3 जनवरी 2023 को यूरोपियन यूनियन की एक बहुत ही अजीब सी अनाउंसमेंट आई है कि अब वो लीगली अलाउ करते हैं कि अब आपके खाने में इंसेक्ट्स के पाउडर को मिलाया जा सकता है। और ये है उन कीड़ों के नाम जिनको अप्रूवल मिला है यूरोपियन यूनियन से। माइग्रेटरी स्पाइडर क्रिकेट, द येलो मीलवॉर्म और हाउस क्रिकेट। क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। और बड़ी शान शौकत से ये लोग कहते हैं कि अब यूरोप के जो ग्रोसरी स्टोर्स है, वहाँ के जो वॉलमार्ट्स हैं, उसके जो सूप मिलता है, पास्ता, ब्रेड्स, कुकीज़, क्रैक्स, रोल्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, इन सब में इस क्रिकेट के पाउडर को मिलाया जा सकता है। ये अप्रूवल उन्होंने दे दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके किसी प्रोडक्ट में ये कीड़ों का पाउडर तो नहीं मिला हुआ? तो उसके लिए आपको थोड़ी अपनी वोकैबुलरी सही करनी पड़ेगी। और फिलहाल गनीमत है कि ये लोग इन कीड़ों के पाउडर को इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेंशन भी कर रहे हैं। ये रहा उसका साइंटिफिक नेम, ग्राइलस बारमैक्युलेटस। तो ये नाम अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए ये कीड़ों का पाउडर है। अब जैसे आप ये देख सकते हो, ये पास्ता है, इसमें क्रिकेट पाउडर मिलाया गया है, यानी कि झिंगुर का पाउडर इस पास्ता में मिला हुआ है। ये वे प्रोटीन आप देख सकते हो अमेजोन पे जो बिक रहा है। और यहाँ इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो मेंशन कर दिया है कि हाँ इसमें क्रिकेट पाउडर मिला हुआ है, लेकिन यहाँ शायद गलती से इन्होंने वेजिटेरियन लिख दिया है। गलती हो गई होगी उनसे। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि इस क्रिकेट के पाउडर को कोई भी नहीं खाना चाहता, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा ये ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कर चुका है कि इंसेक्ट्स खाने से इंसानी सभ्यता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, खेती करने से इंसानी सभ्यता को बहुत बड़ा खतरा है। ये सारी बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश कर चुका है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो उसका सोल्यूशन है कि इंसेक्ट्स खाओ। ये आपने हमारी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2016 से ही लगा हुआ है कि ये कीड़ों को, इंसेक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए। जैसे ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अनाउंसमेंट आई थी, ठीक उसी दिन सारे न्यूज़पेपर्स, द गार्जियन और इन सब में पब्लिश हो गया था। फंडिंग आती होगी कहीं से, पता नहीं। और यही वो कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय 200 से ज़्यादा स्कूल्स के बच्चों को कीड़े खिलाए जाते हैं स्नैक्स में, कीड़े खिलाए जाते हैं लंच में। अब मान लेते हैं कि आप तो कीड़े नहीं खाना चाहते, लेकिन फिर भी कोई हो सकता है वो बोलेगा कि मैं तो क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहता हूँ, पृथ्वी को बचाना चाहता हूँ, तो फॉर अ चेंज मैं कीड़े खाऊंगा। और अब तो यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने जो अप्रूवल दिया है इसका आधार क्या है। सीधा उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। तो जैसे ही आप यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे और उनका ये डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट नंबर आप लिख लीजिए। डॉक्यूमेंट नंबर है 3202-3R0005। ये डॉक्यूमेंट आपको इजीली उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब आप इस डॉक्यूमेंट के 7th पॉइंट पर आओ। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि किस किस प्रोडक्ट में इस इंसेक्ट्स के पाउडर को, कीड़ों के पाउडर को मिलाया जा सकता है। ब्रेड्स में, रोल्स में, सॉस, पास्ता, पिज़्ज़ा, वेजिटेबल बेस्ड डिशेस, पोटैटो प्रोडक्ट्स, चिप्स होते हैं, चॉकलेट्स, मतलब लगभग हर जगह यूज़ करेंगे ये लोग, क्योंकि बेसिकली कीड़ों का आटा है, क्रिकेट फ्लावर है। तो जहाँ जहाँ मैदा यूज़ किया जाता है वहाँ वहाँ ये यूज़ किया जा सकता है अब। लेकिन अब आती है बहुत ही शॉकिंग बात कि पहले तो ये खिला रहे हैं कीड़े और ऊपर से सबूत तक नहीं है इन पे। 8th पॉइंट पढ़ो आप, डिटेल में समझिएगा। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि इन कीड़ों का लिमिटेड पब्लिश्ड एविडेंस है कि इन कीड़ों को खाने से एलर्जी होती है। यानी कि ज़्यादा एविडेंस नहीं है, थोड़े बहुत एविडेंस है। और साथ ही लिखा है कि एनाफिलिक्सिस इवेंट्स होते हैं इस हाउस क्रिकेट को खाने से। हाउस क्रिकेट का साइंटिफिक नेम है अचीता डोमेस्टिकस। तो अचीता डोमेस्टिकस मतलब हाउस क्रिकेट। और लिखा है कि एनाफिलिक्सिस इवेंट्स हो सकते हैं। एनाफिलिक्सिस का मतलब होता है एक्सट्रीम एलर्जी वाले इवेंट्स, इमरजेंसी टाइप कंडीशन। तो साबित हुआ है, ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि पोटेंशियली एलर्जिक इवेंट्स होते हैं हाउस क्रिकेट खाने से। इस वजह से ये हमें मार्केट में नहीं उतारना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। इस वजह से मार्केट में हम उतार सकते हैं और साथ साथ फर्दर स्टडी करते रहेंगे। आप खुद पढ़ना ये, और ज़रूर पढ़ना। आपका सर 360 डिग्री घूम जाएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और अब इसी के आगे आप 9th पॉइंट पढ़ोगे कि यूरोपियन कमीशन जो है वो तरीके खोज रहा है कि इसके एलर्जेनिक रिएक्शंस की टेस्टिंग कैसे करी जाए। मतलब मार्केट में तो उतार लो, चलो वो तो सही है, लेकिन एलर्जी की टेस्टिंग कैसे करें? अब आप सोचोगे मतलब अप्रूवल का क्या मीनिंग होता है? तो जैसे टीके अप्रूव हुए थे ना इमरजेंसी यूज़ में, तो ये भी वही चल रहा है
कि साथ साथ टेस्टिंग भी चलती रहेगी, बस सिंपल। और जब तक फाइनली कंक्लूजन नहीं आता कि एलर्जी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, थोड़े लोगों को हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लोगों को हो रही है, तब हम इस प्रोडक्ट पे लिखेंगे एलर्जेनिक। उससे पहले इस प्रोडक्ट पर नहीं लिखा जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ एलर्जेनिक। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। आप समझ रहे हो ना कि ये लोग खुद ही बोल रहे हैं कि एलर्जी तो होती है, एक्सट्रीम सीरियस इवेंट्स भी हो सकते हैं, एनाफिलिक्सिस इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एविडेंस है, इसलिए इनकॉन्क्लूसिव है। और हमें और ज़्यादा टेस्टिंग का समय तो मिल नहीं रहा है क्योंकि मार्केट में भी उतारनी है। मतलब क्लैरिटी नहीं है हमें कि इससे एलर्जी होती है या नहीं होती, क्योंकि हमें जल्दी से मार्केट में उतारना है। इसलिए लेबल पर हम नहीं लिखने वाले, बस हाँ हम ये लिख देंगे प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में कि कीड़ों का पाउडर इसमें मौजूद है। तो यहाँ पर इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि स्टडीज़ मौजूद नहीं है, और जो मौजूद है उनमें लिखा है कि एलर्जेनिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए तब तक मार्केट में वो प्रोडक्ट्स उतारे जा रहे हैं, ये कीड़ों का पाउडर उतारा जा रहा है, और साथ साथ स्टडी भी चलती रहेगी। नेक्स्ट आप ये EFSA की जर्नल में ये रिपोर्ट पढ़िए। EFSA मतलब यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, डायरेक्टली उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप। नोवेल फूड्स, अ रिस्क प्रोफाइल फॉर द हाउस क्रिकेट। तो यहाँ पर ये लोग क्या कंक्लूड कर रही है, पढ़िए साथ साथ। ये लोग कंक्लूड करते हैं कि जितना साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है अभी हमारे पास, उसके हिसाब से इन कीड़ों को खाने से हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और कैडमियम, इसका एक मीडियम हैजार्ड कैटेगरी का खतरा है। यानी कि लो रिस्क नहीं है, एक मीडियम रिस्क कैटेगरी है, और हजार्ड है ये। यानी ये जो मेटल्स है ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और इसलिए और रिसर्च हमें इस चीज़ पर करनी चाहिए, ऐसा EFSA की वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना कि हमें नहीं पता कि कितना ज़्यादा हजार्डियस है, मीडियम कैटेगरी में डाल दिया फिलहाल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी समझिएगा, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप रट लीजिए, ताकि जब भी आप अपनी बात किसी और को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स के साथ आप उसे प्रेजेंट कीजिएगा। ये लोग साथ में ये भी कहते हैं कि हाउस क्रिकेट में ज़्यादा माइक्रोबियल लोड है बाकी खाने के मुकाबले, क्योंकि जब क्रिकेट खाया जा रहा है वो जो पूरा इंसेक्ट है उसका गट भी उसके साथ खाया जा रहा है। नॉर्मली जो बाकी एनिमल्स होते हैं उसका गट अलग निकाल दिया जाता है, लेकिन क्रिकेट का पूरा गट खा लिया जाता है, तो हमेशा गट के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। इसलिए EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी, वो कहती है कि खास हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, नई टेक्निक्स हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं इन इंसेक्ट्स में। अब यहाँ पर किसी किसी को लग सकता है कि चलो भाई हम तो कीड़े उबाल के खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर खुद ही EFSA, जो खुद चाहता है कि आप लोग कीड़े खाओ, वो कहती है कि बॉइलिंग, ब्लांचिंग और फ्राइंग से कीड़ों के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो थोड़े तो मर सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स आर नॉट इनफ टू किल द स्पोर्स फ्रॉम बैसिलस। तो एज सच कोई एविडेंस मौजूद नहीं है EFSA के हिसाब से कि बॉइलिंग से आपके वो माइक्रोब्स मर जाते हैं कीड़ों के। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान से समझिए। मतलब यहाँ पे तो आप लोग सोच रहे होंगे यार डेटा तो सही लिख देते, अपनी खुद की वेबसाइट पे तो सही लिखते हैं, लेकिन यही रिसर्च थी, उसी को उन्होंने पब्लिश कर दिया है। स्टडीज़ भी यही कंडक्ट हुई है उनसे। शायद उन्हें पता है कि जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा डिल्यूजन में है इस समय। इन रिसर्चेस को कोई नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट से सारा काम चल जाएगा। बस सेलिब्रिटी इंडोर्स कर दे इसे, जैसे आपने देखा था रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, एंजेलिना जॉली है, वो इसे प्रमोट कर ही रहे हैं। ये सब कुछ EFSA की जर्नल में लिखा हुआ है, ये सारा कुछ उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। तो कीड़े खाने से एनाफिलिक्सिस इवेंट्स होते हैं, सीरियस कंडीशन डेवलप हो सकती है, हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो मार्केट में किस बेसिस से ला रहे हैं दोस्तों? ये आ रहा है एक मैजिक के अंडर, और उस मैजिक का नाम है नोवेल फूड। या आपने नाम स्टार्टिंग में वीडियो के सुना होगा। नोवेल मतलब होता है नया, और नोवेल फूड का मतलब होता है एक प्रकार का खाना जो 15 नवंबर 1997, इस तारीख को याद कर लीजिए, इस तारीख से पहले पहले तक यूरोप की जनता ने वो खाना नहीं खाया हो और उसके बाद वो उसे खाने लग रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा नोवेल। उदाहरण से समझे, जैसे कि UV ट्रीटेड ब्रेड होती है ताकि उसमें विटामिन D ऐड किया जा सके, जो आज सारी जनता खा ही रही है, तो उसको इस नोवेल कैटेगरी में डाला गया है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और जो नए नए एडिबल केमिकल्स आते हैं, क्लोन्ड एनिमल्स हैं, प्योर केमिकल्स, ये कीड़ों का पाउडर भी इसी नोवेल फूड कैटेगरी में आता है। और इस कीड़ों के पाउडर को इस कैटेगरी में डालने का मतलब है कि अब चाहे ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है तब भी उसे अप्रूवल दिया जा सकता है।
ये है इस कैटेगरी का मीनिंग। पिछली वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे इस नोवेल फूड इंसेक्ट्स पाउडर को कैसे क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशन की तरह बताया जा रहा है, कैसे सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट कर रही है, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर किया था। और हैरान बिल्कुल मत होना दोस्तों कि आपके फैमिली मेंबर्स यूरोप के टूर पे जा रहे हैं और साथ में सेल्फी खिंचवा रहे हैं और लिख रहे हैं कि आई हैड अ बग मील, वेरी वेरी टेस्टी। क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो डिसीजंस देता है, वो डिस्कशन नहीं करता है। उसके डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके बाद स्टडीज़ कंडक्ट होती है, उसके बाद रिसर्च कंडक्ट होती है और फिर उन्हें पब्लिश कर दिया जाता है जर्नल्स में जो इन्हीं के द्वारा फंडेड होती है। और फिर वहाँ से सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि एक के बाद एक स्टार्टअप लॉन्च हो चुके हैं इस इंसेक्ट पाउडर को बेचने के लिए। और ये जो कीड़ों का पाउडर है इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर फूड कहता है। फ्यूचर फूड में आता है आपका इंसेक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, वीगन मीट, फेक मीट है जिसे ये लोग वीगन मीट बोल रहे हैं, और साथ में लैब प्रोड्यूस्ड मिल्क, ये सारे इनके फ्यूचर फूड्स हैं। और ऑलरेडी ट्रेंड भी स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे आपके जीएम फूड सस्ते हैं और नॉन जीएम फूड महंगे हैं। ये ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट में एक आखिरी चीज आप जानकर बहुत शॉक में आ जाएंगे कि 1990 से सन 2000 में इन 10 सालों में ही दुनिया की 75% क्रॉप वेराइटीज गायब हो चुकी है, पृथ्वी से गायब हो चुकी है। ये कौन बोल रहा है? ये यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO बोल रही है कि 75% क्रॉप वेराइटीज पृथ्वी से गायब हो चुकी है। सबसे बड़ा इशू है कि फूड फ्रीडम खत्म हो रही है। ये ग्रेट रीसेट से पहले क्या एक फूड रीसेट आ रहा है, आप इस चीज को एनालाइज कीजिए और आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप कीड़े खाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, और आपको क्या लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज का सच में सोल्यूशन है। क्योंकि अभी तो आपने सारी रिसर्च देख लिया है तो अभी आप जान चुके होंगे। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस क्लीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड रीच ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।